Hey everyone, welcome to my channel Science at Ease. So, in the previous video we have discussed about that what is cell cycle and हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि सेल साइकिल के टू मेन फेसेस होते हैं, एम फेस एंड इंटरफेस. तो अब हम उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सेल साइकिल का एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिया है. ये फ्लो चार्ट को भी आपने समझना है और यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में ये दिखाया गया है बेसिकली कि कितने फेसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. मैंने आपको दो फेस बताए ना, एम फेस और इंटरफेस. तो जो हमारा एम फेस होता है ना, ये एक्चुअल में वो फेस होता है जहां पे सेल डिवीजन होती है. मींस एम फेस इज दैट फेस वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन अकर. मतलब अब आप कहोगे एक्चुअल सेल डिवीजन, हाँ मतलब सेल डिवीजन इसी फेस में हो रही है, बाकी और फेसेस में या जो दूसरा फेस है उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रही. तो उसके अंदर क्या हो रहा है? तो इंटरफेस क्या होता है? वो फेस जो दो एम फेसिस के बीच में आता है. ये देखो इधर आपको यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है. यहाँ मैंने कुछ ये सिंबल्स यूज किए हैं, एस, G2, G1, G0 एंड मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं अभी आपको पता चल जाएगा. इतना बस आपको अभी ध्यान में रखना है दैट जो इंटरफेस होता है दिस इज द फेस बिटवीन टू एम फेसिस. मतलब दो एम फेसिस के बीच के फेस को आप क्या बोलते हो? इंटरफेस बोलते हो. ठीक है, एंड यही जो इंटरफेस होता है ना, ये 95% मतलब पूरे सेल साइकिल का 95% जो ड्यूरेशन है, मतलब सेल अगर डिवाइड करता है 24 आवर्स के अंदर, तो उस 24 आवर्स का जो 95% पार्ट है ना, वो सारा तो कौन ले रहा होता है? इंटरफेस ले रहा होता है. ठीक है, एंड एम फेस की बात करें तो एम फेस आपका स्टार्ट कब होता है? देखो जो एम फेस होता है ना, दिस स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन. न्यूक्लियर डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल का, जिसको आप क्या बोलते हो? कैरियोकाइनेसिस बोलते हो. एंड इट एंड्स अप विद द साइटोप्लाज्म डिवीजन, जिसको आप क्या बोलते हो? साइटोकाइनेसिस बोलते हो. मींस जो आपका एम फेस है उसकी स्टार्टिंग न्यूक्लियस की डिवीजन से होती है एंड उसका एंड अप साइटोप्लाज्म की डिवीजन से होता है. मींस हियर टू प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ठीक है, एंड यूजुअली एंड्स अप विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. एंड इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस को ना इवन आप रेस्टिंग फेस भी बोलते हो. क्यों इसको रेस्टिंग फेस बोलते हो? क्योंकि ये एक प्रेपरेटरी फेस है, एक ऐसा फेस है जिसके अंदर सेल ने डिवाइड नहीं किया. इवन द सेल इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर डिवाइडिंग. क्योंकि एक्चुअल सेल डिवीजन तो कहाँ हुई है? माइटोसिस में हुई है, एम फेस में हुई है या माइटोटिक फेस में हुई है. लेकिन इंटरफेस को आप रेस्टिंग फेस बोलते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप रेस्टिंग फेस बोलते हो. क्यों बोलते हो रेस्टिंग फेस? बिकॉज इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ. क्या बोथ हो रहा है इसके अंदर? यहाँ पे सेल की ग्रोथ भी हो रही है, यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो रही है. मतलब इंटरफेस ही ऐसा फेस है जहाँ पे सेल ग्रो भी कर रहा है और सेल रेप्लिकेट, मतलब उसका जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट भी कर रहा है. तभी तो वो एक्चुअल में अगर ये चीजें नहीं होंगी, सेल की ग्रोथ नहीं होगी और डीएनए आपका रेप्लिकेट भी नहीं करेगा, तो क्या सेल डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो एम फेस लाने के लिए पहले इंटरफेस के अंदर, सेल के अंदर सारी चीजों को प्रिपेयर होना पड़ता है. ठीक है, एंड इस ये जो आपका इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस को फर्दर 3 फेसेस में डिवाइड कर रखा है. दोज आर G1 फेस, एस फेस एंड G2 फेस. ठीक है, अब इधर देखो ये जो सारा आपका है दिस वन, ये जो मैंने यहाँ पे इसको किया है, ये एरो यहाँ तक G1, S एंड G2. एंड जो आपका S फेस होता है ना, इसको आप सिंथेटिक फेस भी बोलते हो. दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक फेस. वो आपको पता चल जाएगा कि इसको सिंथेटिक, हम सिंथेसिस फेस क्यों बोल रहे हैं या सिंथेटिक फेस क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, G1, S and G2 these all comes under the interface. एंड उसके बाद देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? एम फेस स्टार्ट हो रहा है. एम फेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, PMAT, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. देन साइटोकाइनेसिस मीन्स आपका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा. देन एक और फेस आता है जिसको आप G0 बोलते हो, दैट इज क्विसेंट स्टेज. यहाँ पे इस स्टेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, 1 मार्क में इसके लिए भी क्वेश्चन आ जाता है दैट G0 फेस
क्या फेस है और इसको क्विसेंट स्टेज क्यों कहा जाता है। मीन्स इस जी नोट, ये एक वक्रा फेस है, जो जी नोट है ना ये एक स्टेज है एक टाइप की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इस फ्लो चार्ट से ये पता चल गया दैट टू फेसेस आर प्रेजेंट, इंटरफेस जिसके अंदर G1 S एंड G2 आ रहे हैं, दिस ऑल इज इंटरफेस। देखो ये कितना बड़ा फेस है। आई हैव सेड दैट 95% टोटल कौन कंज्यूम करता है, यही इंटरफेस ही करता है। एंड आफ्टर दैट आपका कौन आ रहा है, M फेस आ रहा है। M फेस ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा ही फेस होता है, 5% यही कैरी कर रहा है, बाकी 95% आपका इंटरफेस ही कैरी करता है। ठीक है, अब हम इन तीनों फेसेस के बारे में, दैट G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, जो इंटरफेस के 3 फर्दर फेसेस हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।